हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल रिले के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मेरे हाथ में रिले है ये M/2N रिले है। ये रिले होता क्या है, ये जो रिले मेरे हाथ में है ये क्या है। तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है, जिसे हम मान लीजिए हमारे घर में जैसे कि स्विच होते हैं, स्विच के द्वारा हम क्या करते हैं मैन्युअली उसे ऑन और ऑफ करके लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं। लाइट हो गया या फिर फैन हो गया, उसको हम मैन्युअली स्विच के द्वारा ऑन और ऑफ करते हैं। वैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देकर ही इसके द्वारा हम अपने अप्लायंस को बंद और चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोल रिले होती है ना, इसको हम कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम पावर सर्किट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल सप्लाई पर काम करती है, यानी कि हम इसे 3 फेज सप्लाई पर काम नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिले है ये M/2N है। इसकी वायरिंग किस प्रकार होगी और इसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रिले है ये इसका मॉड्यूल होता है और इसका ये वाला बेस होता है। तो चलिए पहले इसके कनेक्शन, ये जो पिन है ये देख सकते हैं 8 पिन की ये रिले है। ये जो पिने है वो अलग अलग भी होती है, 8 पिन की भी होती है, 3 पिन की होती है, या फिर 4 पिन की होती है, 5 पिन की होती है, 6 पिन की होती है। तो वो अलग अलग प्रकार की रिले होती है, मतलब अलग अलग पिन टाइप की रिले होती है। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये 8 पिन की रिले है। इसकी वायरिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं M/2N जो है वो 8 पिन की होगी और M/4N जो होगी वो 14 पिन वाली होगी। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप ये जो रिले है ये पहले तो बात करते हैं इसकी। ये 24 वोल्ट आप देख रहे होंगे, ये 24 वोल्ट डीसी पे काम करेगी। ये डीसी और एसी दोनों पे काम करती है। मतलब डीसी इसकी जो कॉइल है अंदर, ये अगर वहाँ पर 240 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो एसी पे काम करेगी। 220 वोल्ट लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है तो वो एसी पे काम करेगी। अगर इसमें डीसी लिखा हुआ है तो वो डीसी पे काम करेगी। तो आप देख सकते हैं। चलिए इसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे ये जो लास्ट के टर्मिनल है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 13 नंबर और 14 नंबर। ये इसकी कॉइल के टर्मिनल है 13 और 14 नंबर। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट देख लीजिए, रिले के ऊपर लिखा हुआ है एक सर्किट। इसका जो 9 नंबर और 12 नंबर है वो कॉमन है। 9 नंबर और 12 नंबर जो है कॉमन है, और इसका 1 नंबर और जो 4 नंबर है वो NC वाले टर्मिनल है। और तो आप देख सकते हैं इस साइड में भी देखा ये लिखा हुआ है 9 नंबर, ये वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है, और इसके बाद 12 नंबर जो है वो भी कॉमन है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये 9 नंबर ये कॉमन है और ये 12 नंबर भी कॉमन वाला टर्मिनल है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको 1 नंबर और 4 नंबर ये NC है, और ये जो बीच में 5 और 6 नंबर जो देख रहे हैं ना, 5 और ये 5 और ये 6 नंबर, ये इसका NO वाला टर्मिनल है। तो कॉमन आप समझ गए होंगे, ये दोनों कॉमन है और ये NC है दोनों, और ये NO है। तो अब चलिए बेस के ऊपर समझते हैं कि इसके बेस के ऊपर हम जब इसको लगाएंगे तो बेस के ऊपर भी आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 13 और ये 14 नंबर जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इस कंट्रोल रिले की कॉइल के टर्मिनल हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर और यहाँ लिखा हुआ है 9 नंबर, तो ये कॉमन वाले टर्मिनल है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 6 नंबर। तो ये बेस के टर्मिनल हैं और यहाँ पे ये मॉड्यूल। जब हम इसको लगा देंगे ना तो आप यहाँ से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस रिले के कनेक्शन को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसके पूरी कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार की जाती है इसके बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिले है ये M/2N रिले है और 24 वोल्ट डीसी की इसकी कॉइल है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये जो 24 वोल्ट डीसी है इसकी जगह 220 वोल्ट की है तो आप इसमें डायरेक्ट ही 220 वोल्ट एसी दे सकते हैं। मेरे को इसके लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देने के लिए मुझे इसमें पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये पावर सप्लाई है
जिसमें मैं 220 वोल्टेज दूंगा इनपुट में। आप देख सकते हैं 100 वोल्ट से 240 वोल्ट 1 एम्पियर, तो मुझे आउटपुट में ये 24 वोल्ट और 2 एम्पियर देगा। तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने 2 कोर की वायर लेनी है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सिंगल 2 वायरें हैं और इन दोनों वायर का जो एक सिरा है ना, इसको आपने ये जो इनपुट आई है वोल्टेज 220 वोल्टेज उसके साथ लगा देना, और इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा है इसको अपने इस पावर सप्लाई की जो इनपुट वाले टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे एक वायर का एक सिरा लगा दिया, और ये जो फेस वाला टर्मिनल है वहाँ पर भी दूसरी वायर का एक सिरा जो है वो लगा दिया है। उसके बाद आपने एक वायर और लेनी है, और इस पावर सप्लाई का जो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाले टर्मिनल है तो आपने पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे लगा देनी है, और फिर वैसे ही आपने एक वायर और लेनी है और इसका जो एक सिरा है उसको आपने नेगेटिव वाले टर्मिनल पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वायर का जो एक सिरा वो रह गया है। चलिए अब इस पावर सप्लाई के साथ 220 वोल्टेज देते हैं। जैसे ही मैं इसकी पावर सप्लाई दूंगा 220 वोल्टेज दूंगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अभी ये इंडिकेटर जो है वो ऑन नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसकी पावर सप्लाई ऑन किया है तो ये जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। चलिए मैं आपको मल्टीमीटर के द्वारा दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी AC वोल्टेज आ रही है और कितनी DC वोल्टेज आ रही है। चलिए पहले AC वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने AC वोल्टेज पे लगाया है तो ये इसमें 240 वोल्टेज आ रही है। चलिए अब इसमें DC वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें ये जो पावर सप्लाई है वो DC आउटपुट कितनी वोल्टेज दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट 24 वोल्ट DC दे रहा है। इसके बाद दोस्तों ये जो रिले है, रिले के जो जैसे कि मैंने 13 और 14 नंबर वाले टर्मिनल आपको बताया था इस कॉइल के, तो वहाँ पर मैंने इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वायर को लगाया है। तो आप देख सकते हैं रिले जो है वो ऑपरेट हो रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वायर को इस कॉइल के टर्मिनल पे लगा रहा हूँ तो रिले जो है वो ऑपरेटिंग हो रही है, यानी कि रिले होल्डिंग हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो रिले है वो वर्किंग करती है। चलिए इसको रिले को होल्ड किस प्रकार किया जाता है, होल्डिंग किस प्रकार होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो SMP है ना, SMP का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्मिनल है तो आपने इसमें से जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ना वहाँ पे उसकी जो वायर आई है ना उसका जो सिरा है उसको आपने इस कॉइल का जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने 14 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल नेगेटिव वाला टर्मिनल। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये रेड पुश बटन और एक ग्रीन पुश बटन और एक ये इंडिकेटर है। तो मैं इस रिले के द्वारा आपको इंडिकेटर को ऑन कर किस प्रकार करेंगे तो उसके बारे में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेड पुश बटन है ना, रेड पुश बटन के जो एलिमेंट लगे हैं 1 और 2 नंबर उसको आपने यूज़ करना है। 3 और 4 नंबर वाला जो है वो NO है और 1 और 2 जो है वो NC है, तो आपने NC यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो 1 नंबर वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर ये जो SMP ये जो पावर सप्लाई से हमारा पॉजिटिव वाली वायर आई है वो लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने 1 नंबर वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव वाली वायर लगा दी है। उसके बाद दोस्तों आपने 2 वायर और लेनी है और फिर दोनों वायर का जो एक सिरा उसको आपने मिला लेना, आपस में जोड़ लेना है। आप देख सकते हैं उसके बाद फिर इन दोनों जो सिरे जोड़े हैं ना उसको आपने इस एलिमेंट के 2 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर वाले टर्मिनल पे मैंने जो दोनों वायर का एक सिरा जोड़ा था वो जोड़ दिया है। उसके बाद फिर आपने एक वायर का जो एक सिरा है ना आप देख सकते हैं जो दोनों वायर जो जोड़ी है उसके बाद एक सिरा जो है वो ग्रीन पुश बटन का जो 3 नंबर और 4 नंबर वाला टर्मिनल है ना, यानी कि जो NO एलिमेंट है उसके साथ लगा देना, 3 नंबर वाले टर्मिनल के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने जो रेड पुश बटन से जो वायर आई है 2 नंबर वाले टर्मिनल से वो मैंने एक वायर 3 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया, और ये जो दूसरी वायर बच गई है उसको आपने ये जो रिले है रिले के आपने NO और NC का जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देना। तो आप देख सकते हैं ये जो 9 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा दिया है मैंने, इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद दोस्तों आपने एक वायर और लेनी है, 2 वायर और लेनी है आपने, और फिर दोनों वायर का जो एक सिरा है ना इसको आपने आपस में जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों वायर का जो एक सिरा वो आपस में जोड़ दिया है, और उसके बाद इस रिले का जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है ना 13 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना है। जो आपने ये जो सिरा जोड़ा है दोनों वायर का उसको आपने 13 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 13 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है, और फिर इन दोनों वायर का जो एक सिरा रह गया है ना तो इसका जो एक वायर का जो एक सिरा है इसको आपने ये जो ग्रीन पुश बटन है ना, ग्रीन पुश बटन का जो हमने NO एलिमेंट यूज़ किया था 3 नंबर और 4 नंबर, तो आपने इस वायर को 4 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वायर का जो एक सिरा वो 4 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया, और फिर ये जो दूसरी वायर का एक सिरा रह गया ना इसको आपने
ये जो कॉमन वाला टर्मिनल जैसे मैंने लगाया था ना, तो कॉमन वाले टर्मिनल के ऊपर जो इसका एनओ है, तो एनओ वाले टर्मिनल पे जोड़ देना है। इस रिले का जो एनओ है तो एनओ वाले टर्मिनल पे आपने जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एनओ वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं इस रिले की जो होल्डिंग वाली सर्किट है, वायरिंग है, वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसको मैं ऑपरेट करूँगा। तो जैसे ही अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रिले वो होल्ड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे मैं इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन इंडिकेटर है वो ऑन हो रहा है। जैसे मैं रेड पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो रिले में जो ग्रीन इंडिकेटर है वो बंद हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार रिले की जो होल्डिंग है वो होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर है वो 220 वोल्टेज का है। तो 220 वोल्टेज देने के लिए मुझे इस इंडिकेटर को ऑन करने के लिए मुझे ये जो पावर सप्लाई में फेस और न्यूट्रल आया है इसके इनपुट में, तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर और लिया है और एक वायर का जो एक सिरा है इसको मैंने न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगा दिया है और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको मैं इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ लगा दूंगा। तो आप किसी भी एक टर्मिनल के साथ लगा सकते हैं, कोई इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे लगा दिया और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इस इंडिकेटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर इस वायर का एक सिरा लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का इस वायर का जो एक सिरा वो लगा दिया और इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना इसको आपने इस रिले का जो एनओ वाला टर्मिनल है ना, एनओ वाला जो टर्मिनल जैसे दूसरे वाला जो एनओ वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस रिले का जो एनओ वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा दिया है और फिर इसके बाद दोस्तों आपने एक बार और लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको एनओ वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है और फिर इसके बाद दोस्तों आपने एक बार और लेनी है और फिर एक वायर का जो सिरा होगा उस वायर का जो सिरा है वो आपने इस रिले का जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने इस रिले के जो कॉमन वाले टर्मिनल पे एक वायर का सिरा लगा दिया है और इस वायर का जो दूसरा सिरा है ना इसको आपने ये जो पावर सप्लाई के फेस वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस पावर सप्लाई के जो फेस वाला टर्मिनल है वहाँ पर मैंने इस वायर के एक सिरे को लगा दिया है। तो चलिए अब जैसे ही मैं स्क्रीन पुश बटन को प्रेस करूंगा तो रिले का जो इंडिकेटर है वो भी ऑन होगा और ये जो मैंने अलग से इंडिकेटर लगाया वो भी ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्क्रीन पुश बटन को प्रेस किया तो ये जो ग्रीन इंडिकेटर है वो ऑन हो गया और रिले का जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो गया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रेड पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये दोनों इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रेड पुश बटन बंद किया प्रेस किया तो ये दोनों इंडिकेटर जो है वो बंद हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार रिले की होल्डिंग की जाती है और इस प्रकार रिले की वायरिंग की जाती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।